फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ सिया, नैनीताल उत्तराखंड से। और अभी शाम के 6 बजे है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल शाम को बड़ी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और अभी 5:30 हुए हैं और चारों तरफ जो पहाड़ हैं वो फॉग से ढक चुके हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और एकदम सुनसान और झिंगुर की आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं। एक सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि यहाँ काफ़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ पड़ोसी एक एक हफ्ते में एक बार दिखाई देते हैं। तो बड़ा ही कमाल का यहाँ पे अभी माहौल हो रहा है। और ठंडा भी इतना हो गया, आपने देख ही रखा होगा ये सब मैंने कितना मोटा हुडी वगैरह पहन रखी है। तो जो पहाड़ है ना वो बिल्कुल फॉग से ढके हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हो गई है ठंडे की शुरुआत। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सामने पहाड़ बहुत हल्के दिखाई दे रहे हैं, पूरे फॉग से ढक गए। और इतना सुनसान हो रहा है क्योंकि ठंडा अब हो गया है, कोई घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। आज हो गई है 6 नवंबर 2024 और ठंडा शुरू हो गया है। अराउंड 13 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे होगा। स्वेटर, शॉल, टोपी सब निकल गया है। तो पहाड़ सामने पूरे छुप छुप गए फॉग में। एक छोटा सा ये दिखाई दे रहा है सामने। ये देखिए किस तरह से फॉग आ रही है। ये देखिए, ये पेड़ जो है ढक जा रहे हैं फॉग से। और अभी तो केवल शाम के 5:30 ही बजे हैं। ये नैनीताल की तरफ जाती हुई एक बस, ये इसके टाइमिंग फिक्स हैं। टाउन यहाँ से अराउंड अराउंड 10 किलोमीटर्स है, नैनीताल मेन झील किनारे। तो बस यहाँ से जाती है, इसके टाइमिंग फिक्स है। और ये हैं पहाड़ों के हाल। ये देखिए सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फॉग से सब ढक गया है। और सुनसान देखिए कितना सुनसान है, एकदम सुनसान। केवल कुछ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है दूर कहीं किसी पेड़ पे ऐसे। ये देखिए, सुनिए। हाँ, तो यही वाली चिड़िया चहचहा रही है और बाकी सब सुनसान है, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, इतना ठंडा हो गया है। ये देखिए, एकदम सुनसान चारों तरफ। पहाड़ भी छुप गए, उन्हें भी ठंडा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ टॉप पे देखिए, ये वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है, एक मंदिर है ये। और ऊपर एक छोटी सी आपको वो दिखाई दे रही है, जलती हुई एक लाइट। में स्टिल हो जाती हूँ, रुके। ये सामने जूम करने पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मंदिर है सामने, उसके ऊपर और चोटी पे एक और मंदिर है। तो और ये सामने पहाड़ दिखते हैं पूरे, लेकिन ये देखिए पूरा फॉग है। मंदिर में घंटी की आवाज़ आ रही है। और बन मुर्गी जंगल में है। अभी मैं यहाँ को आई हूँ तो सारी ऊपर को उड़ गई जंगल में। ये देखिए सामने गांव है एक, पेड़ों के पीछे। और ये देखिए खाली सड़कें, ये दूर तक खाली सड़कें। ऐसा कहीं और दिखता है क्या? ये देखिए चांद, ये बादल लगे हैं। वो देखिए वहाँ सामने सड़क है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो रास्ता जाता है हल्द्वानी की तरफ। और कितना बादल लगा है। ये कित- ये देखिए किस तरह से फॉग एकदम ढक लिए है पहाड़ों को। और अभी शाम के 5:30 ही बजे, एग्जैक्टली 5:33 हो रहे हैं। और ये देखिए अंधेरा अंधेरा भी हो गया है, सुनसान एकदम। और किस तरह से कितने सारे फॉग बादल पहाड़ों को ढक लिए हैं, देखिए।
ठंडा शुरू हो गया, ठंडी के भी अपने ही मज़े हैं यहाँ पे। वैसे 12 महीने ऐसा नहीं है कि गर्मी में बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन इस बार 30 क्रॉस हो गया था टेम्परेचर। तो मतलब थोड़ा चेंज तो हो गया है, अदरवाइज़ यहाँ पे 20-25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता नहीं था। तो गाइस ठंडी की शुरुआत हो चुकी है और अगले महीने से तो बच्चों के स्कूल भी बंद हो जाते हैं। अराउंड अभी फाइनल शुरू हो जाएंगे, ये मे बी नेक्स्ट वीक से फाइनल शुरू हो जाएंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनका पीटीएम होता है और उसके बाद से स्कूल बंद। तो यहाँ 3 महीने की विंटर वेकेशंस पड़ती हैं, समर वेकेशन यहाँ नहीं पड़ती। तो जो बरसात होती है यहाँ पे ना जून जुलाई में, 15 जून के बाद से यहाँ पे मॉनसून आ जाता है और बरसात होती है। तो उसमें ही रेड अलर्ट करके मैंने कितने वीडियोस डाले हैं कि जिस दिन जो डीएम है रेड अलर्ट डिक्लेयर करते हैं उस दिन धूप आ जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे रेड अलर्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और रेड अलर्ट की छुट्टी भी मिल जाती है। तो ऐसे समर वेकेशन स्पेसिफिकली तो नहीं मिलता है कि 2-2 3-3 महीने की समर वेकेशंस होती हैं, ऐसा नहीं होता। तो रेड अलर्ट में ही वो टाइम निकल जाता है समर वेकेशन में। रेड अलर्ट भी 10-15 दिन ऐसे आ जाते हैं रेड अलर्ट के। और विंटर वेकेशन ही पड़ती है 3 मंथ्स की। तो अभी नवंबर में फाइनल्स हो जाएंगे बच्चों के स्कूल के और दिसंबर से स्कूल बंद हो जाएंगे। तो मेरे पीछे ये देखिए, वहाँ पे भी मैं कई बार जा चुकी हूँ, आपको मैं वीडियो दिखा चुकी हूँ। पाठक जी, याद है मैंने वीडियो बनाई थी पाठक जी, तो वहीं वहीं पे रहते हैं पाठक जी, जो सब्जी की दुकान में मैंने वीडियो में डाला था। वो बता रहे थे कि 1938 में उनके दादाजी की फर्स्ट दुकान थी वहाँ नैनीताल टाउन में, और उन्होंने वो टाइम भी देखा है, थोड़ा उनको याद था। अंग्रेज़ थे वहाँ पे, वहाँ मेन नैनीताल में, और जहाँ उनकी दादाजी की दुकान थी, 1938 की बात है ये। और कैसे वो बता रहे थे कि जंगल में कितने सारे तब जानवर हुआ करते थे। अभी तो बंदर वगैरह हमारे घर में आ जाते हैं ना खाने वाने, तो वो कहते थे कि पहले जंगल में इतना फ्रूट वगैरह हुआ करता था कि ऐसी नौबत ही नहीं आती थी कि वो घरों में जाके मतलब घुसें खाना लें, और ऐसे ऐसे जंगलों से ही उनका पेट भरवा जाता था, इतने फल फ्रूट जंगल में लगा करते थे। और भी उन्होंने कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा। पाठक जी ने काफ़ी चीज़ें बताई थी उसमें। और उन्होंने बताया कि कैसे वो झाड़ियों को हटा-उठा के, अभी तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है कि पहले बहुत ज़्यादा जंगल और जंगलों में लगे फूल वगैरह, और इतना यहाँ बर्फ़ पड़ता था। पाठक जी बता रहे थे कि 3-3 फुट तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, 3-3 फुट तक। तो मेरे और जो पुराने जानकार हैं, मैंने बात की उनसे, तो वो बता रहे थे कि हमें 2-2 3-3 महीने पहले राशन इकट्ठा करके रखना पड़ता था कि बर्फ़ पड़ जाएगी तो हम कहीं जा नहीं पाएँगे, मुश्किल हो जाएगी। और पुराने घर यहाँ पे मैंने देखे ना नैनीताल में, ऐसे-ऐसे घर हैं कि उन्होंने चिमनियाँ अंदर लगा रखी हैं, वो हाथ सेकने के लिए जो होती है ना, क्या बोलते हैं उन्हें? तो वहाँ घरों में है अंदर। तो अभी तो ख़ैर उन्होंने बताया कि बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ चुके हैं। अब ऐसा है ही नहीं, बर्फ़ भी इतनी नहीं पड़ती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ती भी नहीं है। तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं अब। और लेपर्ड जैसे यहाँ पे अभी हैं लेपर्ड, 4-5 लेपर्ड अभी हमारे एरिया में ही है, मैंने वीडियो भी कहीं डाली है। तो पाठक जी बता रहे थे कि लेपर्ड पहले बहुत हुआ करते थे, पहले तो बहुत लेपर्ड हुआ करते थे। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, बर्फ़ भी इतनी ज़्यादा पड़ती थी। और वो बता रहे थे कि अंग्रेज़ों के टाइम में और ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे हुआ करता था। और इतनी ज़्यादा बिज़नेस भी यहाँ पे नहीं था, रेसिडेंशियल घर और अंग्रेज़ ही रहा करते थे, और बुग्गी चला करती थी उस ज़माने में। तो अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत ही चेंजेस आ गए हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे वो सड़क जा रही है हल्द्वानी को, और शाम के अभी 5:30 या 6 o'clock हुए हैं, बादल लगे हुए हैं। और मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह में बैठी हुई हूँ। मेरे पीछे ये देखिए पहाड़, लेकिन अभी वो फॉग से ढके हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। और मॉर्निंग के टाइम में अगर मैं यहाँ बैठूँगी तो इतने क्लियर दिखाई देते हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें मैं विंडो खोल रही थी, तो मैंने दिखाया कि देखिए आज कितनी अच्छी धूप निकली है बरसात के बाद। मैंने विंडो खोली तो सामने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा। तो यहाँ पे बहुत जादू की तरह मौसम चेंज होता है, कभी यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग आ जाता है, कभी यहाँ पे धूप आ जाती है। और अभी तो आजकल खैर ठंडा शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कितना मोटा मैंने पहन रखा है, और बच्चों को तो यहाँ टोपी वगैरह भी लगानी पड़ती है। तो ये देखिए ये घर है, लेकिन कोई यहाँ अभी है नहीं मेरे सिवा, मैं हूँ। तो मेरी आवाज़ अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, वो वहाँ दूर तक जा रही होगी, नीचे यहाँ जंगल में भी जा रही होगी। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ देखिए कितनी खाई है मेरे पीछे।
ये देखिए, खाई है मेरे पूरा नीचे। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कोई है ही नहीं आसपास, तो ऐसा है बस। कैसा लगता है आपको ऐसा माहौल ना? मेरे ये देखिए ना, यहाँ कोई ना, मेरे यहाँ कोई ना, ऊपर आसमान है, ऐसा अच्छा ही है। अच्छा ही लगता है। और देखिए कितना कंक्रीट है यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, एकदम। तो यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ तो फिर देखिए ये दीवार यहाँ पे रह गई है। लेकिन मैं आगे और दिखाऊँ आपको, वो घर है ना जो, वो वाले आगे घर, वहाँ तो ये वाली जो दीवार है ना, वो ही नीचे गिर गई है पूरी। तो थोड़ा सा आगे जाके और मैं दिखाती हूँ आपको। बाप रे, कैसा है ये। ये देखिए, और आगे वहाँ और घरों में ऊपर, ऊपर की तरफ ना, और ये ऊपर की तरफ मैं जाऊँगी तो ये जो दीवार है, ये तो ये जो रिटेनिंग वॉल आपको दिखाई दे रही है, वहाँ नीचे गिर गई है। क्योंकि पहाड़ों पे इतना मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर टिक ही नहीं सकता है वो स्लांटिंग सारे पहाड़ आपने ही देखे होंगे, ऐसे स्लांटिंग होते हैं। तो अब इतनी मोटी दीवार ये चढ़ा दी है। वो अभी जो बरसात पड़ी थी जुलाई अगस्त में, तो वो वॉल नीचे गिर गई। तो ये है हमारे एरिया के आसपास जहाँ पे हम रहते हैं। और पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी सारा। पुदीने की बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि मैं अभी चल के गई हूँ तो पुदीने के पौधों पे मेरा पैर भी पड़ गया होगा, तो इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे पुदीने की। सो अभी वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और भी मैं दिखाती आपको चल के, लेकिन कुछ नहीं है, अभी अंधेरा है, ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा ही है हर जगह, देखिए फॉग लगी हुई है, और फॉग है, ऐसे थोड़े थोड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। चाँद, चाँद ऊपर मेरे, ये देखिए चाँद। यस, ये हूँ मैं और ये है चाँद। चाँद से पर्दा कीजिए। जैसे कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है और मुझे डांसिंग का भी शौक़ है, तो ये कुछ कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ए मेरे हमनवा, ए मेरे हुजूर। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, सीने से लग जा तू, शर्मा के मेरी जाना। चांद को कैद कर ले हाथ में। यस, ये मैंने कैद कर लिया चांद। यस, ये लीजिए, ये मैंने आपको दे दिया। कुछ भी नहीं है, चांद तो चांद है, अपनी जगह पे ही रहेगा। ये देखिए, यस, हाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। वो वाला गाना है ना गाइस, ये तेरी चांद बालियाँ, चांद को ओ ये से मुझे उठना पड़ेगा। ये चांद अगर यहाँ आ जाता, कान की बाली। थोड़ा सा फ़नी भी हूँ मैं, अच्छा लगता है, क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, तो ये चांद है, चांद को भी बाय बाय कर लेते हैं। और कैसी लगी आपकी वीडियो, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। गुड नाइट।